हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल। मैं आज आपको बताऊंगा कि नेट के लिए प्रिपेयर कैसे करना है। मैंने जब नेट के लिए प्रिपेयर किया था तो लगभग 1 महीने तक मैंने स्टडी की थी। 1 महीने में मैंने थोड़ा सा प्रिपेयर किया था। जब ड्यूरिंग एमएससी मेरा क्वालिफिकेशन हो चुका था नेट का। तो आप कैसे पढ़ सकते हो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि मेरा ड्यूरिंग एमएससी हो रहा था तब मेरा स्टडी चल रहा था थोड़ा बहुत और आफ्टर एग्जाम्स इजीलिए क्वालिफाई कर गया जेआरएफ का। ड्यूरिंग एमएससी नेट क्वालिफाइड था और एग्जैक्टली एमएससी के बाद ही पेपर देने के बाद ही जेआरएफ हो गया। तो फिर ज्यादा वक्त नहीं लगा मुझे क्वालिफाई करने के लिए। तो आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जो मैंने कैसे प्रिपेयर किया था वो बताऊंगा, और आप और क्या इंप्रूव कर सकते हो जो मैंने गलतियां की थी वो मैं बताऊंगा इस वीडियो में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो फिर कर लीजिएगा। तो देखते पहले हम डिस्कस करेंगे पेपर पैटर्न से। जो नेट का पेपर रहता है हमारा वो रहता है 200 मार्क्स। उसमें हमारे पास 3 सेक्शन रहते हैं, ए, बी एंड सी, बराबर। ए सेक्शन में क्या रहता है, जनरल एप्टीट्यूड। तो पहले ए सेक्शन का देखते हैं। अगर जनरल एप्टीट्यूड को कैसे प्रिपेयर करना है, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लो। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत से स्टडी कर लो, उसमें से आप इजीली मैक्सिमम मार्क्स निकाल सकते हो। उस हिसाब से आप प्रिपेयर कर लो। मैं एप्टीट्यूड के लिए कौन सा बुक रेफर करना है उसका नाम डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वो देख लेना। और उसकी प्रैक्टिस डेली थोड़ी थोड़ी करते रहना। पेपर आने तक थोड़ी बहुत भी प्रैक्टिस करते रही तो फिर वहां से आप मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हो। वो पार्ट रहता है 30 मार्क्स के लिए, 30 मार्क्स के लिए। तो 30 मार्क्स वहां पे क्वेश्चन अवेलेबल रहते हैं 20 क्वेश्चन। उसमें से आप लोग कितने सॉल्व कर सकते हो, 15 क्वेश्चन। तो 5 या 6 क्वेश्चन आप आराम से सॉल्व करते हो उस सेक्शन में, कोई दिक्कत नहीं आती। अगर आप थोड़ा बहुत भी पढ़ लेते हो तो आराम से सॉल्व करके एक 10 to 15 या फिर 20 मार्क्स तक आप सिक्योर कर लेते हो मार्क्स। तो ए पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसे निगलेक्ट नहीं करने का। बहुत लोग क्या करते हैं, डिपेंड्स ऑन ओनली केमिस्ट्री रहते हैं, नहीं ऐसे नहीं करने का, क्योंकि ए पार्ट से आपकी रैंक भी बढ़ जाती है। वो रैंक इंप्रूवाइजेशन कर देता है। थोड़ा थोड़ा पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है ए पार्ट का। तो थोड़ा थोड़ा पढ़ना है हर रोज। लाइक आप आधा घंटा पढ़ लो या फिर 10 या 15 मिनट प्रैक्टिस कर लो, बहुत हो गई। थोड़ा थोड़ा, लेकिन छोड़ना नहीं है, ए पार्ट छोड़ना नहीं है। थोड़ा थोड़ा करके आपका आप एग्जाम तक देखोगे तो बहुत सारा ए पार्ट आपका हो चुका होगा। उसके बाद आपका वहां से फिर स्कोर इंप्रोवाइजेशन स्टार्ट होगा। तो फिर ए पार्ट का आज से ही आप प्रिपेयर करना स्टार्ट कर दो। एग्जाम तक आपका लगभग पूरा का पूरा ए पार्ट हो जाएगा, या फिर आप कम से कम 20 मार्क्स कर सकते हो, ला सकते हो उसमें, ऐसा भी आपका ए पार्ट हो सकता है। तो फिर आज से स्टार्ट करें ए पार्ट। अब हम मेन टॉपिक करते हैं डिस्कस बी पार्ट, बी एंड सी पार्ट, केमिस्ट्री का डिस्क्रिप्शन। अब केमिस्ट्री में कैसे रहते हैं, ये देखो 2 सेक्शन रहते हैं हमारे पास, बी एंड सी, ठीक है। तो बी सेक्शन में 40 क्वेश्चंस रहते हैं विथ ऑप्शन। हमें अटेम्प्ट करते हैं 35। अब जब 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो एक क्वेश्चन रहेगा 2 मार्क्स के लिए और निगेटिव रहेगा 1/4। मतलब एक क्वेश्चन अगर गलत आया तो -0.5 हो गए, और एक क्वेश्चन राइट आया तो फिर +2 मार्क्स मिलेंगे। तो आप लोग 35 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। और सेक्शन वाइज लाइक ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल, इस हिसाब से अगर देखेंगे तो क्या है, अप्रोक्सीमेटली 11 to 14 ये एक जनरल रेशियो है। ऐसे क्वेश्चन वेरी होते हैं यहाँ पे। तो पूरे के पूरे हम ये नहीं कह सकते कि ऑर्गेनिक पे बहुत सारे क्वेश्चन आए या फिर इनऑर्गेनिक पे बहुत, एक रेंज रहे उनकी 10 से 14 में ऑर्गेनिक के रहेंगे, 10 to 14 में इनऑर्गेनिक के 10 to 14, या फिर थोड़ा सा बढ़ेगा, इससे ज्यादा नहीं जाएंगे बाहर। तो आपको बी पार्ट में थोड़ा बहुत यहां से वहां से आप कर सकते हो। मेन जो है फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अब तीनों में से आप लोग 20 या फिर 30 क्वेश्चन भी सॉल्व कर लेते हो तो बहुत है। हम कैसे आना है, कैसे स्कोर प्रिपेयर करना है वो देखेंगे। उसके बाद है सी पार्ट। सी पार्ट में हमारे पास रहते हैं 60 क्वेश्चन रहते हैं विथ ऑप्शन, और हम वहां पे अटेम्प्ट कर सकते हैं 25 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन रहता है 4 मार्क्स के लिए, करेक्ट होने पे 4 मार्क्स मिलते हैं और नेगेटिव होने पे 1 कम होगा, -1 होके हमारे पास आएगा। प्रिपेयर कैसे करना है, मतलब यहां से हम देखेंगे कि मार्क्स वाइज। तो अगर आपको जेआरएफ चाहिए या फिर एलएस चाहिए, जेआरएफ अगर चाहिए तो फिर सिक्योर जो स्कोर है वो है 1110 के आगे अगर चले गए आप तो फिर 90% प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपको जेआरएफ मिल जाएगी। बहुत कम बार 1110 की अबव जेआरएफ का मेरिट गया है।
कट ऑफ जो गया है वो 110 के बाद बहुत कम बार गया है। अब देखेंगे कि 110 आप कैसे सिक्योर कर सकते हो। तो सब 3 सेक्शन है आपके पास, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल। और आप प्रिपेयर कर रहे हो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में, आपका फिजिकल बहुत अच्छा नहीं है, या फिर किसी का इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल बहुत अच्छा है एंड ऑर्गेनिक वीक है, 2 प्रोबेबिलिटी है। एक तो क्या, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, लेट्स से ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, और दूसरा इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल बहुत अच्छा है, और तीसरी प्रोबेबिलिटी ऑर्गेनिक एंड फिजिकल बहुत अच्छा है। अब तीसरी प्रोबेबिलिटी जिनकी होगी उनका इनऑर्गेनिक भी बहुत अच्छा होगा, क्योंकि इनऑर्गेनिक सबसे इजी टॉपिक है इन दोनों में से। अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बहुत अच्छा है, फिजिकल थोड़ा सा ठीक ठाक है। तो फिजिकल में से आप लोग 4 या 5 टॉपिक कर सकते हो जो कि आप आराम से कर लोगे। एक तो रहा पॉलीमर कर सकते हो, सॉलिड स्टेट का टॉपिक इजी कर सकते हो, स्पेक्ट्रोस्कोपी, रामन स्पेक्ट्रोस्कोपी थोड़ा सा पढ़ लेना, और वो थोड़ा सा टॉपिक कर लोगे तो फिर मार्क्स भी मिलने की चांसेस है। और ग्रुप थ्योरी, ये 4 टॉपिक कर लिए आपने, बहुत है। और बाकी के टॉपिक क्या करना है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री थोड़े बहुत फॉर्मूलेज है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का थोड़ा सा करना है, ज्यादा नहीं। केमिकल कैटालिस्ट के रेट ऑर्डर वगैरह करना है। थर्मोडायनामिक्स में आपको थोड़े से लॉ पढ़ लेने हैं, या फिर मैक्सवेल रिलेशंस अगर आप देख लोगे तो वो कर सकते हो, थोड़े से वहां से मार्क्स आ जाएंगे। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक जिनका स्ट्रॉन्ग है वहां से थोड़े से पॉइंट आपने कर लिए तो फिर यहाँ पे मार्क्स लाने की दिक्कत नहीं रहती। अब सपोज 110 मार्क्स आपको लाना है तो कैसे कर सकते हो, हमारे पास 16 क्वेश्चंस अवेलेबल, 60 क्वेश्चंस अवेलेबल है सी पार्ट में। तो यहां से अगर आप लोग टारगेट रखते हो 20 क्वेश्चंस के, सी पार्ट में से 20 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ऑर्गेनिक में से 10 और इनऑर्गेनिक में से 10। हम 50% ऑप्शन को निग्लेक्ट कर रहे हैं, पूरे के पूरे नहीं। 20 क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में से, फिर भी आपने अगर 10 ही सॉल्व किए और यहाँ पे भी फिर 10 क्वेश्चन सॉल्व किए तो फिर भी कितने सॉल्व हो रहे हैं 20, और 20 क्वेश्चन कितने मार्क्स देंगे हमें 80 मार्क्स। तो ऐसा तो नहीं है कि अगर 20 के 20 क्वेश्चन कर ले तो पूरे बराबर आएंगे, बहुत कम चांसेस रहते हैं। तो एक आधा क्वेश्चन कम हुआ तो फिर नेगेटिव जाने के भी चांसेस है। और एक हमेशा मतलब याद रखेगा कि अगर सी पार्ट में एक क्वेश्चन गलत होता है तो फिर 5 मार्क्स जाते हैं, क्योंकि जो 4 मार्क्स आने वाले होते हैं वो भी जाता है और एक वो कम करके जाता है। तो सी पार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है नेट जेआरएफ के लिए भी और क्वालिफिकेशन के लिए भी, एलएस के लिए भी। तो सी पार्ट जब अटेम्प्ट करते हो तो सी पार्ट को ज्यादा टाइम देने का, लाइक मैं जब सी पार्ट अटेम्प्ट करता था तो 1.5 आवर के ज्यादा ही टाइम वहां पे स्पेंड करता था, उससे कम नहीं, कभी उससे कम कभी भी स्पेंड नहीं किया सी पार्ट पे टाइम। 1.5 आवर कम से कम सी पार्ट पे स्पेंड करना ही है, क्योंकि वहां से हमें क्लियर हो जाती है आइडिया और वहां से कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होता है। जब हम बी पार्ट, जब पेपर सॉल्व करोगे तो पहले सी पार्ट सॉल्व करना है, उसके बाद हम बी पार्ट के लिए जाएंगे। अगर सी पार्ट में हम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते तो हमारा कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट रहता है और हम बी एंड ए पार्ट में इजी सॉल्व कर सकते हैं। सो 20 क्वेश्चन मैक्सिमम करने आते हैं, तो 10 ऑर्गेनिक और 10 इनऑर्गेनिक कंसिडर करें। अब ऐसा है कि इनऑर्गेनिक में आप ज्यादा भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, डिपेंड्स आपके कितने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहां पे। तो अब देखते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक में से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। सो ऑर्गेनिक में अगर देखा गया तो सब मिक्सअप रहते क्वेश्चन, नेम रिएक्शन रहेगी, उसके बाद ऑक्सीडेशन पूछ सकते हैं, या फिर नेम रिएक्शन रहेगी उसके बाद ऑर्गेनिक सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हेट्रोसाइक्लिक पूछ सकते हैं, पेरीसाइक्लिक का पूछ सकते हैं। और इनमें ऐसा कुछ फिक्स नहीं कि ये क्वेश्चन डायरेक्टली इस पे आएगा, इसी सेक्शन पे या फिर उसी टॉपिक पे पूछेंगे। नेम रिएक्शन है तो नेम रिएक्शन पे ही पूरा क्वेश्चन पूछेंगे, ऐसा नहीं। वो सिर्फ 2 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स में क्वेश्चन मिक्सअप रहते हैं। इसीलिए आप अगर ऑर्गेनिक में स्पेक्ट्रोस्कोपी, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री अगर ये पढ़ लेते हो, हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री एंड पेरीफोटो जो है वो पढ़ लेते हो, तो वहां पे क्वेश्चन की श्योरिटी आपकी ज्यादा रहती है। तो मिनिमम 30 to 40 मार्क्स वहां पे आप सिक्योर कर लेते हो। अगर असिमेट्रिक सिंथेसिस और ऑर्गेनिक सिंथेसिस ये थोड़ा बहुत ऐड अप कर लो, क्योंकि वहां पे स्टेरियोकेमिस्ट्री का उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता। अगर अदर रिएक्शन अगर देखिए कार्बेनियन की, फ्री रेडिकल की, तो वहां पे स्टेरियोकेमिस्ट्री पे डिपेंड करता है। आपको रिएक्शन तो आती है लेकिन उसके बाद आपको क्या देखना पड़ता है, मॉलिक्यूल की स्टेरियोकेमिस्ट्री। तो उससे देखने के लिए आपको पूरा स्टेरियोकेमिस्ट्री बहुत अच्छा होना है। तो वही गड़बड़ करते हैं बहुत सारे लोग ऑर्गेनिक में, क्योंकि 2 ऑप्शन ऐसे रहते हैं। स्टेरियोकेमिस्ट्री में हर बार क्या होता है, वहां पे थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है, थोड़ा सा, और वही कंफ्यूजन हमें फिर क्वेश्चन गलत करा देता है कभी कभी। तो इसीलिए
जो टॉपिक्स श्योर मार्क्स दे सकते हैं, लाइक स्पेक्ट्रोस्कोपी में मार्क्स बहुत सारे श्योरिटी मिलती है। अगर क्वेश्चन आपको बहुत इजी जा रहा है तो मतलब मिल रहा है क्वेश्चन तो इजी से सॉल्व करके आप अगर श्योर हो क्वेश्चन तो आपको मार्क्स 99% मिल जाते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी में। वैसे ही पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री भी है, वहां पे भी आपको मार्क्स मिल जाते हैं। हेट्रोसाइक्लिक केमिस्ट्री भी वैसा ही है, ज्यादा मतलब पूरा का पूरा करने की जरूरत नहीं है, थोड़े इंपॉर्टेंट। बाकी आप ऑर्गेनिक के टॉपिक पढ़ ही सकते हो, ऑर्गेनिक रिएजेंट्स, ऑर्गेनिक तो पूरा पढ़ना ही है, लेकिन जो टॉपिक्स है मैं बोल रहा हूँ वहां से आपको मार्क्स पूरे के पूरे क्या मिलेंगे, सिक्योर्ड मिलेंगे। जो अदर से वहां से भी मिलेंगे, ऐसा नहीं कि वहां से नहीं मिलेंगे, लेकिन हमें कंफ्यूजन होता है कभी कभी, ऐसा है। तो फिर अगर आप फ्री रेडिकल अच्छे से करते हो तो फ्री रेडिकल के क्वेश्चन इजी आते हैं, फोटोकेमिस्ट्री के भी क्वेश्चन इजी रहते हैं, इतने टफ नहीं रहते। रिएजेंट्स को आपको पढ़ना पड़ेगा थोड़े से। तो ऑर्गेनिक लाइक क्या है कि मिक्सअप है। ऑर्गेनिक पे आप किसी एक टॉपिक के बहुत मतलब इसी टॉपिक पे आप डिपेंड नहीं रह सकते। लाइक हमने ऑक्सीडेशन कर लिया, फिर अब हमें ऑक्सीडेशन के ही ऊपर क्वेश्चन आएगा तो हम सॉल्व कर लेंगे, ऐसा नहीं। ऑक्सीडेशन के ऊपर आपको क्वेश्चन अगर मिला भी तो उसके आगे फिर से सीक्वेंस रिएक्शन रहेगी। ऑक्सीडेशन करके फिर आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस का क्वेश्चन पूछेंगे, तो फिर आपका ऑक्सीडेशन करके कुछ फायदा नहीं होगा अगर आपको ऑर्गेनिक सिंथेसिस ही नहीं आ रहा। तो इसीलिए ऑर्गेनिक में क्या रहता है, जो भी करना है वो बहुत अच्छे से कर रहा है, क्योंकि कोई स्किप नहीं करना है कोई पार्ट। अगर आपका कंटिन्यूटी रहा क्वेश्चन का, सीक्वेंशियल क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो वहां पे दोनों रहता है। दूसरा पार्ट है नेम रिएक्शंस या फिर ऑक्सीडेशंस, उसके बाद डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन, वो कर लेने की। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन रिएक्शन बहुत बार पूछी जाती है, बहुत बार, तो उस पर हर टाइम क्वेश्चन रहता है, मैक्सिमम टाइम में। और दूसरा है टॉपिक असिमेट्रिक सिंथेसिस। डबल बॉन्ड फॉर्मेशन एंड असिमेट्रिक सिंथेसिस बहुत बार मिक्सअप आते हैं, या फिर सीधे सीधे असिमेट्रिक सिंथेसिस पे क्वेश्चन रहते हैं, और असिमेट्रिक सिंथेसिस पे फिर से श्योरिटी वाला आंसर है, तो वहां पे भी आप इजीली मार्क्स गेन अप कर सकते हो। तो ये टॉपिक ऑर्गेनिक में छोड़ने नहीं है। असिमेट्रिक सिंथेसिस, पेरीसाइक्लिक केमिस्ट्री थोड़ा सा टफ है, लेकिन आप अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हो, अपने अपने की पॉइंट्स निकालो, अपने अपने मेथड्स बनाओ। मैंने वही किया था। मेरी मेथड से पेरीसाइक्लिक में, उसी मेथड से इजीली हमें आंसर मिल जाते हैं। तो आप वैसी मेथड बनाओ, उस हिसाब से आपको 4-5 टॉपिक फिक्स करने, उसके बाद बाकी के बचे टॉपिक आप करने ही है ऑर्गेनिक में। तो उसके बाद इनऑर्गेनिक में आप लोग क्या कर सकते हो, इनऑर्गेनिक में है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, जो बड़े टॉपिक्स है इनऑर्गेनिक सेक्शन के। इनऑर्गेनिक में अगर आप ये दोनों पढ़ते हैं इनऑर्गेनिक में से, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेटेलिक केमिस्ट्री, तो आधा इनऑर्गेनिक तो यहाँ पे ही आपका आता है, आधा से ज्यादा भी कभी कभी क्वेश्चन पेपर में। उसके बाद जो बचा है वो केमिकल बॉन्डिंग एंड बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री खा लेते हैं। केमिकल बॉन्डिंग एंड बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 4 टॉपिक अगर आपने परफेक्ट कर लिए तो आप मैक्सिमम स्कोर इनऑर्गेनिक में कर सकते हो। वहां से आपको 10 क्वेश्चन आराम से सॉल्व करते हैं, मतलब आराम से आप लोग सॉल्व कर सकते हो 10 क्वेश्चन। उसके बाद पी ब्लॉक में से क्लस्टर से बोरेन क्लस्टर्स वगैरह वो आप कर सकते हो, बोरेन का ग्रुप का। और बचा रहा ए ब्लॉक का। ए ब्लॉक पे जो क्वेश्चन रहते हैं जनरली वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज या फिर उसके बेसिक वगैरह के जो रहते हैं वहां पे रहते हैं, तो वो एक आप कर सकते हो। लाइक वहां पे क्या करना है इनऑर्गेनिक में, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो पक्का, और ऑर्गेनोमेट्री पूरा पढ़ना है, बहुत अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि उसकी मतलब आपको कुछ डिफिकल्टीज ही नहीं होनी चाहिए इनऑर्गेनिक में, वो दोनों टॉपिक में। उसके बाद बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरा का पूरा पढ़ लेना है, बायोइनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एकदम परफेक्ट करना है, और केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 टॉपिक अगर आपने पढ़ लिए तो फिर इनऑर्गेनिक का ऑलमोस्ट 80% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। तो उसमें बचता है न्यूक्लियर केमिस्ट्री एंड ए ब्लॉक थोड़ा बहुत। तो ए ब्लॉक में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, और न्यूक्लियर केमिस्ट्री में भी वही मिलेगा, एनालिटिकल केमिस्ट्री में भी वही। एनालिटिकल का बहुत बड़ा टॉपिक है, आप डिटेक्टर वगैरह पढ़ लीजिएगा, वहां से आपको 1-2 क्वेश्चन मिल जाएंगे। लेकिन जो करना है, अगर आपको कम समय में ज्यादा मार्क्स चाहिए तो फिर 4 या 5 टॉपिक कर लो। 4 टॉपिक भी बहुत हुए, तो अगर आपके पास टाइम कम हो, ज्यादा बहुत टाइम है, आप कर सकते हो, तो फिर ए ब्लॉक भी कर लो, क्योंकि ए ब्लॉक में स्पेसिफिक क्वेश्चन है, वही पूछते हैं। आपने अगर क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छे से देखा होगा तो स्पेसिफिक ही क्वेश्चन है, वही पूछते हैं। तो इनऑर्गेनिक में जो पढ़ना है वो है ऑर्गेनोमेट्रिक, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, बायोइनऑर्गेनिक और जो है केमिकल बॉन्डिंग, ये 4 टॉपिक पढ़ने हैं आपको, बहुत अच्छे से पढ़ने हैं, क्योंकि इसमें से कोई भी आपका मिस नहीं होना चाहिए। और उसके अलॉन्ग आप ए ब्लॉक पढ़ सकते हो, न्यूक्लियर केमिस्ट्री अच्छा है तो न्यूक्लियर केमिस्ट्री पढ़ सकते हो। मैंने तो जो प्रिपेयर किया था
वो था कि ए ब्लॉक तक प्रिपेयर किया था। न्यूक्लियर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत पढ़ा था, इतना पूरा पढ़ा नहीं था, क्योंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, उतने मार्क्स नहीं मिल रहे वहां से, तो टाइम भी बहुत जा रहा है और मार्क्स कम आ रहे हैं। उसी टाइम में हम क्या कर सकते हैं, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री और ऑर्गेनोमेट्री पूरा पढ़ सकते हैं बहुत अच्छे से, और इजी कंसेप्ट है। न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो टाइम आपको मैनेजमेंट में वही करना है कि कौन से टाइम में कितने ज्यादा मार्क्स का हम पढ़ सकते हैं। तो जो प्रेफरेंस रहेगा वो किस पे रहेगा, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड ऑर्गेनोमेट्री रादर देन न्यूक्लियर केमिस्ट्री। वैसे ऑर्गेनिक में भी करना है। हम फिजिकल में आते हैं। अब फिजिकल में आप लोग क्या कर सकते हो, क्वांटम बहुत लोगों को डिफिकल्ट जाता है, अगर अच्छा इजी जा रहा है तो क्वांटम पढ़ सकते हो, क्योंकि फिजिकल पे जो ज्यादा क्वेश्चन आते हैं मैक्सिमम वो क्वांटम केमिस्ट्री पे रहते हैं। उसके बाद स्टैटिस्टिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोडायनेमिक्स है, वो पढ़ सकते हो। लेकिन इजी टॉपिक जो है बहुत बहुत इजी, तो सॉलिड स्टेट पॉलीमर पढ़ सकते हो एंड ग्रुप थ्योरी पढ़ सकते हो। ग्रुप थ्योरी भी बहुत इजी टॉपिक है। और बचा स्पेक्ट्रोस्कोपी, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी आप पढ़ सकते हो, फिजिकल स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक्स। तो ये 4 टॉपिक में आपको इजी क्वेश्चन मिल जाएंगे। अब जो मैं बता रहा हूँ वो करना, क्योंकि केमिकल काइनेटिक्स में कभी कभी अगर क्या होता है, कभी कभी रेट ऑर्डर के जो यूनिट्स रहते हैं उस पर क्वेश्चन आते हैं, तो यूनिट्स लर्न कर लेने के। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बेसिक फॉर्मूले लर्न कर लो। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में वो क्वेश्चन हर बार रहता है, अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हर बार क्वेश्चन है जो आप सॉल्व कर सकते हो। बीएससी पे मतलब टीवाई बीएससी थर्ड ईयर बीएससी के ऑन द बेसिस ऑफ वो क्वेश्चन रहता है। आप हमारे तो एमएससी हो चुकी, आप आराम से वो क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हो, क्योंकि फिजिकल के थोड़े से क्वेश्चन वो भी कर लिए, थोड़े से पॉइंट, तब भी आप फिजिकल में से 12 से 20 मार्क्स तक 20 मार्क्स तक क्वेश्चन मतलब मार्क्स इजीली गेन कर सकते हो। क्योंकि 3 सब्जेक्ट में से आपको कहीं से भी अगर मार्क्स आ रहे हैं ज्यादा, तो आपकी रैंक ही बढ़ रही है, रैंक ही बढ़ेगी, जो कि आपको बूस्ट करेगी कॉन्फिडेंस में। तो ये तो हो गया सब टॉपिक वाइज। अब मार्क्स कैसे लाने हैं, देखो हमारे पास कितने क्वेश्चन है 60, 20 पर हमें कितने सॉल्व करने हैं 25, तो मेरे पास है 60 ऑप्शंस। तो मैं क्या, अगर ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक में कर रहा हूं तो मैं टारगेट करूंगा ऑर्गेनिक में से मुझे 10 क्वेश्चन तो भी कम से कम करने हैं, और इनऑर्गेनिक में से 10 या फिर उससे ज्यादा, क्योंकि इनऑर्गेनिक श्योरिटी देता है ज्यादा सा। और फिजिकल में से मैंने अगर मैंने पढ़ा है ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक, तो फिजिकल में से मुझे 1-2 क्वेश्चन भी आ गए तो बहुत है, तो फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ से फिजिकल में से 2 या 3 क्वेश्चन कर लूंगा, ठीक है, 2 से 3 क्वेश्चन कर लूंगा, वो देखना है हमें। और फिर बाद में कितने हो रहे हैं, यहाँ से 2 से 3 10 एंड ये भी 10, 10 + 10 + 2 22 क्वेश्चन हो गए, 22 या फिर 23, और इंटू 4 किया तो कितने हो रहे हैं तुम्हारे 92 मार्क्स हो रहे हैं। यहाँ पे 92 मार्क्स आ गए। अब पूरे के पूरे तो क्वेश्चन बराबर में आएंगे, थोड़े से कम हो गए तो फिर हम एक कट करके लिखते 80 मार्क्स आ रहे हैं हमारे, कम थोड़े बहुत कम कर लिए। वही यहाँ पे क्या, यहाँ से यहाँ पे मुझे 20 क्वेश्चन मिनिमम सॉल्व करना है, ये टारगेट अगर मैंने रख लिया तो आराम से 20 क्वेश्चन हो जाते हैं। 2 सब्जेक्ट अगर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ और तीसरा सब्जेक्ट थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लिया हुआ, तो फिर 20 क्वेश्चन सॉल्व किए इंटू 2 40 मार्क्स आते हैं। ये रहा 40 मार्क्स, यहाँ पे 80। अब 40 में से फिर से 10 मार्क्स कम कर दो, कितने हुए 30, 80 + 30 110। अगर 110 यहाँ से आ रहे, एप्टीट्यूड के आपके आ सकते कम, ये प्रोबेबिलिटी आपको रखनी है। और टॉपिक वाइज आपको जाना है, इजीली आप मार्क्स कर सकते हो। इस हिसाब से आपको देखना है कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है, कौन सा पॉइंट स्ट्रॉन्ग है। अब रही रिपीटर्स की बात, अगर जो रिपीट कर रहे हैं जिनका स्कोर 60 है 70 है, तो कौन से क्वेश्चन गलत आए हैं वो देखिए, क्योंकि वही होता है। जब मैंने पहले टाइम नहीं दी थी तो मेरा स्कोर था अराउंड 80, तो उसके बाद जो मेरा स्कोर बूस्ट हुआ वो उसी वजह से हुआ, जो मेरे गलत थे उसी टॉपिक पे मैंने फोकस किया था, जो राइट थे वो तो आने ही। उसके बाद भी आपके एक आधे 2 गलत हो गए राइट में से, लेकिन जो आपके गलत हो रहे उसी टॉपिक पे आपको क्या करना है, फोकस करना है। अगर आपके क्वेश्चन मतलब 1 या 2 मार्क्स के क्वेश्चन मतलब नेट या फिर जीआरएफ रह रही है, तो वही देखना है कि कहाँ पे आप गलती कर रहे हो। और अलॉन्ग जो है 2 सब्जेक्ट के अलॉन्ग थर्ड सब्जेक्ट थोड़ा सा 30 या 40 मार्क्स का आपको मार्क्स दे जाएगा, वो देखना है आपको। तो आराम से इस हिसाब से अगर आप प्रिपेयर करोगे तो फिर मुझे नहीं लगता कि आपकी नेट भी नहीं होगी, आपकी इजीली नेट होगी, क्योंकि इस हिसाब से आपको जाना है और आप इजीली कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, क्योंकि बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं आगे जाके। थैंक यू।